जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। माशाल्लाह आज मशीनें आई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मशीन में अगर एडजस्टमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है। तमाम बहुत से दोस्त परेशान होते हैं, डाइयों की सेटिंग चेंज नहीं उनसे होती, मशीन ऊपर से सीधी होती है, साइड से टेढ़ी होती है, उसकी वजह से उनको परेशानी होती है। ये मशीनों के साथ पेपर लगा हुआ होता है जिसकी वजह से आसानी के साथ चले जाती है। आपसे गुजारिश है कि आप जब भी मशीन की सेटिंग करते हैं दो बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। नोज़ल की जो भी एडजस्टमेंट होती है, हर डाई का साइज़ और शेप मुख्तलिफ होती है दूसरी डाइयों की निस्बत। भाईजान हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी दोस्त अहबाब हैं मशीन की सेटिंग करके उनको भिजवाएं ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। काफ़ी दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि भाईजान हम खुद कर लेंगे सेटिंग, हम मशीन भिजवा देते हैं, उसकी वजह से उनको मसला भी आता है। भाईजान जब भी आप मशीन या डाइयाँ न्यू इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे आपको पहले 2 4 5 दिन की मुश्किलात, कोई एक हफ़्ते की मुश्किलात का सामना ज़रूर होगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज़ गाइड करेंगे। देखें मैंने डाई रखी है, अब नोज़ल को मैं उस डाई की शेप में नीचे तक लेके आऊँगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक या दो दफ़ा समझाने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा। ये पीछे मशीन की एडजस्टें हैं जिनको मैं ढीली करके और उसको पीछे लेके जा रहा हूँ। आपसे एक गुजारिश है कि किसी भी बात की वजह से परेशान होने की बजाय उस बात का हल ढूंढना सबसे बेहतर है। मैं आपको ट्रेनिंग के दरमियान हर चीज़ आपको गाइड भी करता हूँ, समझाता भी हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। माशाल्लाह मशीनें आती हैं, आप बैक साइड पे देख भी रहे होंगे, आप थोड़ी थोड़ी सी नज़र भी आ रही होंगी। हमारी कोशिश है जी, हम टाइम से 1 या 2 दिन लेट ज़रूर होते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि कस्टमर तक एक्यूरेट चीज़ भिजवाएं। अब ये साथ आपको दिखा रहे हैं, दोनों साइडों की राड मैंने पीछे पीछे कर रहा हूँ। वीडियो में ज़रा शोर ज़्यादा था इसलिए मैं साथ एडिटिंग दोबारा करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि भाइयों के लिए आसानी हो। सबसे मेन मसला ये देखें, और कुछ दोस्तों को एक मसला ये भी आ रहा था कि दोनों साइडों पे जब डाई रखते थे ना, तो जब उसको टाइट करते थे, बंद करते थे, तो नोज़ल के साथ जो बंद करने के साथ साथ वो एक छोटा सा राड है वो साथ लग जाता था, तो डाई सही तरह से बंद नहीं होती। उसका भी मैं आगे आपको तरीक़ेकार बताऊंगा। ये देखें मशीन अब मैं नीचे कर रहा हूँ, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला नीचे आएगी। ये साथ साथ हल्की हल्की मैंने इसको नीचे मारा है, ये देखिए नीचे आनी शुरू हो गई है मशीन। इसकी ये एडजस्टमेंट आप अपनी डाई के हिसाब से ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मशीन नीचे जा रही है। आपको बताने का जो मकसद है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, और अल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे तो रब भी इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। आप किसी भी बात की वजह से डिसहार्ट ना हो। अगर आपका ऑर्डर लेट आ रहा है या डाइयाँ लेट आ रही हैं या मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच रहा, आजकल आपको पता है सैलाब की वजह से टोटल जो कार्गो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से अगर गाड़ियाँ कराची गई हुई हैं तो 5 5 6 6 दिन लगा रही हैं वो, क्योंकि गाड़ियाँ हर गुड्स के पास, किसी के पास 10 होती हैं, किसी के पास 5 होती हैं, तो उन्हीं गाड़ियों पे वो काम कर रहे होते थे। इसलिए पूरे पाकिस्तान में ऑल टू ऑल अगर डिलीवरी अगर 1 दिन की है तो 2 दिन के बाद मिल रही है, नहीं तो 3 दिन के बाद मिल रही है। और कई इलाकों में एक जो मेन जीटी रोड पे डिलीवरी होती है, जैसे लाहौर से चलते हैं उकाड़ा भी आता है, उसमें चीचा वतनी भी आ जाता है, पत्तोगी भी आ जाता है, रायवेंड भी आ जाता है, मुल्तान भी आ जाता है। मेन रोड पे जो भी डिलीवरी हैं वो 1 दिन में हो जाती हैं, मुल्तान से आगे आगे तक। उससे आगे फिर 2 से 3 4 दिन लाजमन लगते हैं। ये देखें एक साइड की मैंने एडजस्टमेंट ठीक कर दी हुई है। अब जितनी मैं मशीन का हिस्सा नीचे लेके आया हूँ नीचे वाली साइड का, वैसे ही हम ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे लेके आएंगे। और ये देखें जी, मैं मशीन को घुमा रहा हूँ और मैं दोनों साइडें बराबर से पहले नीचे वाला हिस्सा कंप्लीट करूँगा, फिर दोनों हिस्से कंप्लीट करूँगा। साथ साथ दोस्त अब आपके फ़ोन भी आ रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को गिला शिकवा ये रहता है कि मैं कॉल पे और व्हाट्सएप पे जल्दी रिप्लाई नहीं देता हूँ।
भाईजान मसरूफियत की वजह से ये होता है। मेरी कोशिश होती है मैं जिस भाई से भी बात करूं मैं एक्यूरेट और पूरा जवाब उसको दूं। एक मैसेज के बाद दूसरे मैसेज का जवाब ना देना ये फिर मुश्किल हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस भाई को से भी बात करने की कोशिश करूं उनको मुकम्मल गाइड करूं, क्योंकि अल्लाह ताला अगर मैं मुझे कुछ चीज़ का पता है तो मैं आप तक कन्वर्ट करूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन ज़्यादा फ़ोन सुनने की वजह से, मैसेज करने की वजह से कुछ फैमिली भी टाइम देना पड़ता है। इसलिए कभी कभार किसी दोस्त अहबाब से अगर गुस्से में बात हो भी जाती है तो भाईजान उनको मैं उनसे माज़रत भी करता हूँ। और वो आप समझ भी सकते हैं कि फ़ोन ज़्यादा आने की वजह से बंदा ना सही तरह से सो पाता है और ना जाग पाता और फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते। इसलिए मैं कोई भी अगर मेरी कोई बात हो बुरी लगी हो किसी को तो उसको गुजारिश है कि दरगुजर कर दें। ये देखें साथ साथ आपको ये डाई मैंने नीचे रखी हुई है, नोज़ल के सुराख की सेटिंग की हुई है। अगर नोज़ल और डाई के सुराख में अगर थोड़ा सा फ़र्क होता है ना तो आप आगे वाले हिस्से में कोई लोहे का पीस रख सकते हैं या पीछे वाले हिस्से में कोई लोहे का पीस रख के तो डाई आप इजीली बंद कर सकते हैं। ये दोनों हिस्से जो जिन पे भाई हाथ जिन पे रखा है ये दोनों हिस्से ना नोज़ल के साथ लग जाते हैं। अगर नोज़ल के साथ आपका कोई हिस्सा लग रहा है और डाई सही तरह से बंद नहीं हो रही तो ऐसा करें, ये वाली प्लेट जो अभी मैंने उतारी है इसको उतार लें। मैं जिसकी तरफ अब इशारा कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा बिल्कुल साथ रहने दें, आपकी डाई इजीली बंद होगी। वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ये वाला हिस्सा आप उतार के साइड पे रख लें। अगर आपकी डाई नोज़ल इसके साथ अटैच हो रही है और डाई सही तरह से बंद नहीं हो रही तो इसको उतार के अलग से रख लें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जितना अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं, लेकिन कुछ दोस्त फिर भी नाराज़ होते हैं। उनके लिए भी मैं माज़रत ख़्वाह, क्योंकि भाईजान मैं जितनी अच्छी रहनुमाई आपको करना चाहता हूं मैं कोशिश पूरी करता हूं और इंशाल्लाह ताला कोशिश करता रहूँगा। ये साथ आप देखें इंशाल्लाह ताला मैं इसको टाइट भी कर रहा हूँ और साथ साथ मेंटेनेंस भी कर रहा हूँ जी। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी रहनुमाई जितनी अच्छी कर सकूं। ये साथ साथ मैं बता रहा हूँ ये जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ जहाँ से आप डाई को इजीली बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास दूसरी सपोर्ट भी हो, आप इससे भी डाई को अच्छे तरीके से टाइट कर सकते हैं। और ये साथ साथ आपको हाथ लगा के बता भी रहे हैं। अब जितना हिस्सा मैं नीचे वाला हिस्सा नीचे को लेके गया हूँ इतना इतना ही हिस्सा मैं ऊपर से नीचे दूसरी मशीन का भी लेके आऊँगा। पहले मैं ये वाला हिस्सा टाइट करूँगा जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा फ़र्क नोज़ल और डाई में सुराख का थोड़ी एडजस्टमेंट का फ़र्क पड़ जाता है। वो आप कोई भी हिस्सा लोहे का एक पीस रख के ना उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हर काम मुश्किलों के बाद ही आसान होता है। ये साथ साथ मैं टाइट कर रहा हूँ जी। उसके बाद ये राड में नीचे से कंप्लीट करने के बाद फिर ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाऊँगा जी इंशाल्लाह ताला। ये डाई मैंने निकाल के चेक की है, बिल्कुल नोज़ल और डाई के अंदर सिर्फ हवा गुजरने का फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कि डाई आराम से बाहर निकल जाए और आराम से एडजस्टमेंट हो जाए। जब भी आपके पास नई मशीन आती है तो उसमें खराद का लोहे के ज़र्रे होते हैं। आप नोज़ल आगे से खोल के, जैसे मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है, पहले भी ट्रेनिंग में भी बताया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। कपड़े से साफ़ करके उसके ज़र्रे साफ़ कर लें आप। उसके साथ जब आप साफ़ कर लेंगे आपका दाना कम ज़ाया होगा। जब स्टार्ट में मशीन चलाते हैं ना जी, ये 5 और 6 मिनट में ही इतनी गर्म हो जाती है जितनी 20 मिनट में होती है। नई नोज़ल का और पुरानी नोज़ल का फ़र्क ये होता है कि नई नोज़ल जल्दी गर्म हो जाती है और पुरानी ज़रा थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे जैसे आप चीज़ को यूज़ करते हैं उसमें फ़र्क तो आता है। ये देखें जी, मैं ऊपर वाला हिस्सा है अब मैं नीचे के लेके आऊँगा। जितना मैं नीचे वाला हिस्सा नीचे को लेके गया था अब ऊपर वाला हिस्सा भी उतना नीचे को लेके आऊँगा जी। ये साथ साथ आपकी आसानी के लिए ये देखें, आराम के साथ उतनी नोज़ल आपकी सेट हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों की आपको स्ट्रेट फारवर्ड रख के इनको टाइट करना है। अगर हिस्से दोनों आगे पीछे होंगे तो नोज़ल सही तरह से अपना राड के अंदर नहीं जाएगा, राड नोज़ल के अंदर नहीं जाएगा सही तरह से। इन चीज़ों का साथ साथ आप ख्याल रखें। कोई भी चीज़ है जी वो परफेक्ट आपने खुद करनी होती है, हमने उसके लिए आपके लिए वसीला बनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह
हम अच्छा वसीला बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुदा की तरफ से कुछ ऐसा ना होना हो तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो दोस्त अब आप काम कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं। जो भी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट अगर पढ़ रहा हो तो भाई वो 100 का 100 नहीं पास होता, उसमें से 90 बच्चे हो सकते हैं, ये 85 हो सकते हैं, ये 80 हो सकते हैं। कोई ना कोई 100 का 100 रिज़ल्ट किसी भी स्कूल कॉलेज और क्लास का नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेहनत करने में आप कसर ना छोड़ें, अल्लाह ताला रिज़्क देने में आपको कमी नहीं आएगी। ये देखें जी, मैं साथ घुमा घुमा के देख रहा हूँ, एक इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अगली साइड का फिर मैं नट को ढीला करूँगा और इसकी प्लेन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये देखें साइड हिस्सा साथ साथ हिल रहा है इसका। और ये देखें मुकम्मल सेटिंग इसकी मुकम्मल हो रही है। और साथ साथ जब भी आप मशीन की फ़िटिंग करो, ऊपर से नीचे तक आपका इक्वल एक जगह पे सीधा होना। ये देखें टाइट कर रहा हूँ ताकि वो साइड अपनी चेंज ना करें। नोज़ल अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए राड उसका, ताकि वो अपनी जगह ना छोड़े, किसी भी दूसरी जगह पे ना जाए वो। ये साथ साथ देखें आप, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी बातें साथ साथ समझ आ जाएंगी। ये देखें फुल टाइट किया मैंने, और ये राड में थोड़ा सा मसला आ रहा। अब मैं इसका आगे वाला जो नट है उसको भी मैं इंशाल्लाह ताला ठीक करूँगा, साथ ही इसकी रवानगी बेहतर हो जाएगी। ये देखिए ये टाइट था, अब मैं इसको सेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये देखें रिलीज़ हो जाएगा आराम से। ये देखिए इसकी रवानगी में फ़र्क पड़ गया, कितनी जल्दी से हो रहा है। यही चीज़ें इसकी आपने नोट करनी है। अगर किसी जगह पे कोई मसला आ रहा है तो उस मसले को आप ढूंढें, आपको मिल जाएगा। इसमें कोई इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, ना कोई ऑटो चीज़ लगी। चलो ऑटो मशीन हो तो समझ भी आ जाता है, आपकी परेशानी भी जायज़ है। ये सब चीज़ें तो इसमें हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाता है कि इसमें यह मसला है या इसमें यह मसला आ जाता है। अब ये देखें मैं नीचे वाला हिस्सा भी उसका टाइट कर रहा हूँ, जिससे ये देखें इसकी रवानगी कितनी कितनी मुलायम हो गई है। कुछ दोस्त अब आप दाना कम डालते हैं, दाना जब का नोज़ल के नीचे वाले हिस्से पे चले जाता तो उसके साथ दाने के कुछ रेशो है जो नोज़ल के साथ राड के साथ वापस आते हैं। तो आप जब बिल्कुल डीपली चले गए हैं, नोज़ल के अंदर राड चला गया हुआ है और